चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों से परावर्तन के नियम। ये नियम अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपको किसी भी चित्र में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो आप इनको अच्छे से देखिए। क्या इसमें अपन को 4 नियम पढ़ने, इसमें आप सब कुछ सीख जाओगे। क्या तो टॉपिक है आपका गोलीय दर्पणों से परावर्तन के नियम। तो इसमें देखिए फर्स्ट है अक्ष के समांतर किरण। ठीक है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा भाई अक्ष क्या होती है। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो को जाके देखें, उसमें आपको दर्पण को अच्छे से समझाया गया, उसके एक एक पार्ट्स को अच्छे से समझाया गया। तो देखिए अवतल दर्पण में सबसे पहले क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपके दोनों चित्र हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ये होती है आपकी मुख्य अक्ष, सॉरी ये होती है आपकी क्या, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, ये आने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, ये आई आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। क्या हो जाएगी ये, परावर्तन, मतलब कि टकराकर कहाँ से गुजरेगी, ये एफ से। ये एफ है यहाँ पे पॉइंट। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये दर्पण बना लेना। इसके बाद यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर की पॉइंट लगा लेना, फिर अगले 2 सेंटीमीटर पे आप सी ले लेना। क्या एफ क्या हो जाएगा, आपका फोकस बिंदु हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्या ठीक है, आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले अक्ष के समांतर लानी है। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आई और परावर्तन के पश्चात गया एफ को कट करके निकाल देगी। क्या एरो आपको लगाने। अब देखिए ये तो था अपने अवतल दर्पण में, ठीक है। अब सेम क्या करना है अपन को, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष होगी। क्या ठीक है, ये इसके समांतर, ठीक है, वही आपतित एरो लग रहा है। परावर्तन के पश्चात अब ये अंदर तो जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसमें हो रही है पॉलिश। तो क्या है, टकरा के सीधा ऊपर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टकरा के ऊपर निकल जाएगा। और अगर अपन इसे जब पीछे बढ़ाते हैं, क्या देखिए आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है, मतलब कि फैल जाती है। अपसारित का मतलब क्या होता है, फैलना। बट जब अपन इसे पीछे डॉट डॉट से मिलाते हैं तो किसके समान दिखेगी अपन को, कि एफ पे कट होती हुई दिख रही है। ये देखो एक सीधी रेखा दिख रही है आपको, ठीक है, तो डॉट डॉट करना है। तो किसी भी चित्र में सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि भाई चित्र जहाँ भी है, तो प्रतिबिंब जहाँ भी आपका चित्र जहाँ भी है वहाँ से अपन सीधी समांतर रेखा खींचेंगे और एफ से कट कर देंगे। ये तो आपका फर्स्ट नियम है, इसको बोलते हैं अक्ष के समांतर किरण। कई बार डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि गोलीय दर्पणों से परावर्तन के नियमों को समझाइए, तो आपको चारों नियम समझाने। ये था आपका फर्स्ट, ठीक है, ये बनाना है आपको। इसके बाद 2 सेंटीमीटर यहाँ लेना है, 2 सेंटीमीटर यहाँ लेना है। क्या और सीधा निकाल के एफ को कट कर देना। इसमें भी आपको समांतर ले जाके इसको एफ के मध्य देखते हुए इसको अपसारित कर देना है, ठीक है। अगला नियम है आपके फोक्सीय किरण। देखिए सेकंड वाला क्या है, फोक्सीय किरण। पहला था अक्ष के समांतर किरण, अब है फोक्सीय किरण। देखना अवतल दर्पण के, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण, अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, अब देखो कहाँ गुजरेगी, ये फोकस बिंदु से गुजरेगी। क्या ठीक है, पहले तो क्या हो रहा था, सीधे जाके यहाँ जा रही थी। क्या अब ये क्या है, सीधा फोकस बिंदु से आके यहाँ पे डायरेक्ट टकरा रही है। क्या ठीक है, तो टकराने के पश्चात मतलब कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। ये आपके मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो जैसे किरण यहाँ से फोकस बिंदु से आई तो यहाँ परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, आके सीधा इसके समांतर चली गई। क्या ठीक है, ये तो आपका सेकंड नियम है। क्या समांतर गमन करती है, इसे फोक्सीय किरण कहते हैं। किसमें, अवतल दर्पण में। ये अवतल दर्पण हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश किरण, ये जाने वाली प्रकाश किरण, एरो इसमें गलत लग गया, ये एरो इस प्रकार से लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ लगाएगा हूँ पीछे, आपको और क्लियरिटी दिख जाएगा, ठीक है। ये इससे जाने वाली किरण, बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर गमन करती है। ये टकरा के क्या हो जाएगा, सीधा इधर निकल जाएगा। क्या ठीक है, और इसे अपन डॉट डॉट से बढ़ाए तो किस पे जाएगा, ये एफ पे जाएगा। क्या ठीक है, इस प्रकार से आपका फोक्सीय किरण भी कंप्लीट हुई। आपका दूसरा नियम है। क्या देखिए थर्ड है आपके अभिलंब किरण। कि देखिए अभिलंब किरण क्या होता है, दोनों ही प्रकार के दर्पणों में, दोनों दर्पण मतलब कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दोनों ही प्रकार के दर्पणों में वक्रता केंद्र सी, ये रहा, ठीक है, वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली
वक्रता केंद्र की ओर आपतित किरण मतलब कि सी पर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में गमन करती है। मतलब ये जैसे आई और उसी दिशा में वापस निकल गई। क्यों? क्योंकि ये कौन सी किरण है? अभिलंब किरण है क्या। ठीक है, ये इस प्रकार यहाँ टकराएगी और सीधा वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, जैसा कि आपको एरो में भी दिख रहा होगा क्या। ठीक है, सेम यहाँ भी हुआ है कि अपन इसको सी के यहाँ लाए और ये इधर से आ रही है और वापस टकरा के यहीं चल जाएगी। जैसे इसको डॉट डॉट से मिलाएंगे तो सी पर जाती हुई प्रदर्शित होगी अपन को। ठीक है, तो आपके तीसरा नियम भी ये कंप्लीट हुआ। देखिए चौथा है आपके लास्ट है तिर्यक किरण। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बिंदु पी की ओर, किसकी ओर? ये आपकी पी की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण को क्या बोलते हैं अपन? सॉरी, आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। देखिए इसका चित्र, देखिए उसी के बाद में आपतित अथवा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर कोण बनाती है क्या। ठीक है, अब देखना ये यहाँ पे आई पी पे, ठीक है, और यहीं से वापस चली गई क्या, तो ये कौन सी किरण होगी? तिर्यक किरण कहलाएगी क्या। ठीक है, अब इसमें कहा है कि भाई यहाँ जितना कोण ऊपर बन रहा है उतना ही कोण नीचे बनेगा। सेम ये अवतल में भी ऐसा है और उत्तल में भी ऐसा है, तो इस किरण को अपन क्या बोलेंगे? तिर्यक किरण। तो इसी प्रकार अपन ने चारों नियम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए गया। फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग अपन सीधा आके एफ को कट कर देते क्या। ठीक है, मुख्य अक्ष से समांतर। सेकंड नियम क्या था? फोकस बिंदु से कट करके मुख्य अक्ष से समांतर जाना था अपन को। थर्ड वाला क्या था? अभिलंब था, जो सी से ही आना था और सी पे ही जाना था क्या। ठीक है, और लास्ट वाला है तिर्यक, यहाँ से जाके सीधा यहाँ पे आ जाना है। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपको हमने बताया कि भाई गोलीय दर्पणों से परावर्तन के नियम किस प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं जो हमने आपको बताया। अभी आप चारों अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए, एक बार इनको देख लीजिए, उनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स अच्छे से बना लीजिए आप। अब आपका अगला टॉपिक जो आएगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, वो बहुत ही इजी गोइंग तरीके से आपको आ जाएगा क्या। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में।